एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह लोगों को समझ नहीं पाता था। कई बार लोग उससे नाराज हो जाते, कई बार दोस्त उसकी बातों को गलत समझ लेते। आरव को हमेशा लगता था कि अगर वह लोगों के मन को समझ पाता, तो उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती। एक दिन वह बहुत उदास होकर शहर के एक पुराने पार्क में बैठा था। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने आरव से पूछा, बेटा, इतने उदास क्यों बैठे हो? आरव ने कहा, मुझे लगता है कि मैं लोगों को समझ ही नहीं पाता। कई बार लोग कुछ कहते हैं, लेकिन उनका मतलब कुछ और होता है। काश मैं किसी का मन पढ़ना सीख पाता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मन पढ़ना कोई जादू नहीं है, यह एक कला है। अगर तुम सीखना चाहो, तो सिर्फ 2 मिनट में किसी के मन की झलक देख सकते हो। आरव हैरान रह गया। उसने तुरंत कहा, मुझे सिखाइए। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले एक बात समझ लो, किसी का मन पढ़ना मतलब उसकी भावनाओं को समझना, न कि उसकी सोच को चुराना। इसके लिए तुम्हें ध्यान से देखना, सुनना और महसूस करना सीखना होगा। फिर उन्होंने आरव को पहला सबक दिया, चेहरा सच बोलता है। उन्होंने कहा, जब कोई इंसान मुस्कुराता है, तो जरूरी नहीं कि वह खुश ही हो। असली मुस्कान आंखों में दिखती है। अगर आंखें भी मुस्कुरा रही हैं, तभी वह सच्ची खुशी है। कुछ दिनों बाद आरव ने यह बात आजमाई। उसके स्कूल में एक लड़का था, राहुल। वह हमेशा हंसता रहता था, लेकिन एक दिन आरव ने देखा कि उसकी मुस्कान तो है, पर आंखों में उदासी है। आरव ने उससे पूछा, सब ठीक है? राहुल पहले चुप रहा, फिर बोला, घर में थोड़ी परेशानी है। आरव समझ गया कि बुजुर्ग सही कह रहे थे। दूसरा सबक था, आंखें दिल का रास्ता होती हैं। बुजुर्ग ने कहा, अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनते समय बार बार इधर-उधर देखता है, तो उसका मन वहां नहीं है। लेकिन अगर वह आपकी आंखों में देखकर ध्यान से सुन रहा है, तो उसे आपकी बात में सचमुच दिलचस्पी है। एक दिन आरव अपने दोस्त से एक नई योजना के बारे में बात कर रहा था। उसका दोस्त बार बार मोबाइल देखने लगा। तब आरव समझ गया कि शायद उसे उस बात में उतनी रुचि नहीं है। तीसरा सबक था, शरीर की भाषा सबसे बड़ी किताब है। बुजुर्ग ने समझाया, अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनते समय बार बार इधर-उधर देखता है, तो उसका मन वहां नहीं है। लेकिन अगर वह आपकी आंखों में देखकर ध्यान से सुन रहा है, तो उसे आपकी बात में सचमुच दिलचस्पी है। एक दिन आरव अपने दोस्त से एक नई योजना के बारे में बात कर रहा था। उसका दोस्त बार बार मोबाइल देखने लगा। तब आरव समझ गया कि शायद उसे उस बात में उतनी रुचि नहीं है। तीसरा सबक था, शरीर की भाषा सबसे बड़ी किताब है। बुजुर्ग ने समझाया, अगर कोई व्यक्ति हाथ बांधकर खड़ा है, तो वह खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वह थोड़ा आगे झुककर बात कर रहा है, तो वह आपकी बात में दिल से शामिल है। आरव ने धीरे धीरे इन बातों को समझना शुरू किया। अब वह लोगों को ध्यान से देखने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। पहले जहां लोग उसे गलत समझ लेते थे, अब वही लोग उससे खुलकर बात करने लगे। उसके दोस्त बढ़ने लगे। एक दिन वही बुजुर्ग फिर पार्क में मिले। उन्होंने पूछा, अब बताओ, क्या तुम किसी का मन पढ़ना सीख गए? आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब मुझे समझ आने लगा है कि लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी आंखें और उनका व्यवहार सच बताते हैं। बुजुर्ग ने कहा, यही असली कला है। जो व्यक्ति लोगों की भावनाओं को समझ लेता है, वही सच्चा समझदार बनता है। उस दिन के बाद आरव ने एक नियम बना लिया।
वह हमेशा लोगों की बात ध्यान से सुनेगा, उनके चेहरे और भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे वह अपने शहर में एक ऐसा इंसान बन गया जिससे लोग अपनी बातें खुलकर कहते थे। लोग कहते थे कि आरव के पास एक खास ताकत है, वह लोगों के दिल को समझ लेता है। लेकिन आरव जानता था कि यह कोई जादू नहीं था। यह सिर्फ ध्यान से देखने, सुनने और समझने की कला थी। और यही सच है, अगर आप भी लोगों को ध्यान से देखना और सुनना सीख लें, तो सिर्फ 2 मिनट में समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। क्योंकि इंसान का मन शब्दों में कम और उसके व्यवहार में ज्यादा दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है, जो सुनना और समझना सीख जाता है, वह दुनिया में कहीं भी सम्मान पा सकता है।